नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में हम लोग इसे 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। दूसरी बार जब हम लोग इसे लिखेंगे तो 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। हमने प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह सच है कि जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, प्रधानमंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी और मंत्री प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हैं, किंतु उसके बाद सभी इसके बारे में भूल जाएंगे और इस महामारी के मूल कारणों का पता लगाना भी भूल जाएंगे। हम इस सभा में जो भी चर्चा करते हैं उन्हें उसे याद रखना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश सदन से बाहर आते ही वे इसके बारे में भूल जाते हैं और किसी बात पर अमल नहीं करते। इसलिए प्रतिवर्ष यह महामारी फैलती है और इस सदन में चर्चा भी की जाती है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि शहर में यह बीमारी हैजे के कारण नहीं थी, बल्कि यह गंभीर किस्म का आंत्रशोथ है। यह हैजा है या आंत्रशोथ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो मनुष्यों की मृत्यु से चिंतित हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति धन अथवा किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। इस लापरवाही और कार्य के गिरते हुए स्तर की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यह सच है और मैं स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्री श्री मोतीलाल वोरा द्वारा दिए गए वक्तव्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि सरकार टीके लगाना, टीकों की आपूर्ति करना, सैकड़ों ट्रक कूड़ा हटाना, नालियों की सफाई, कम गहरे हैंड पंपों को गहरा करना आदि कार्यक्रमों की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और सभी सर्वोच्च अधिकारी और सरकारी तंत्र इन कार्यों को समन्वित करने में लगाए गए हैं। स्टॉप। दोस्तों बीच में स्टॉप वॉच बंद हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो गति थी डिक्टेशन की वो 40 शब्द प्रति मिनट की ही थी। दोस्तों इसी डिक्टेशन को पुनः हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह सच है कि जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, प्रधानमंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी और मंत्री प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हैं, किंतु उसके बाद सभी इसके बारे में भूल जाएंगे और इस महामारी के मूल कारणों का पता लगाना भी भूल जाएंगे। हम इस सभा में जो भी चर्चा करते हैं उन्हें उसे याद रखना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश सदन से बाहर आते ही वे इसके बारे में भूल जाते हैं और किसी बात पर अमल नहीं करते। इसलिए प्रतिवर्ष यह महामारी फैलती है और इस सदन में चर्चा भी की जाती है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि शहर में यह बीमारी हैजे के कारण नहीं थी, बल्कि यह गंभीर किस्म का आंत्रशोथ है। यह हैजा है या आंत्रशोथ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो मनुष्यों की मृत्यु से चिंतित हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति धन अथवा किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। इस लापरवाही और कार्य के गिरते हुए स्तर की
जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यह सच है और मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मोतीलाल वोरा द्वारा दिए गए वक्तव्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि सरकार टीके लगाना, टीकों की आपूर्ति करना, सैकड़ों ट्रक कूड़ा हटाना, नालियों की सफाई, कम गहरे हैंडपंपों को गहरा करना आदि कार्यक्रमों की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और सभी सर्वोच्च अधिकारी और सरकारी तंत्र इन कार्यों को समन्वित करने में लगाए गए हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग पुनः 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह सच है कि जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, प्रधानमंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी और मंत्री प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हैं, किंतु उसके बाद सभी इसके बारे में भूल जाएंगे और इस महामारी के मूल कारणों का पता लगाना भी भूल जाएंगे। हम इस सभा में जो भी चर्चा करते हैं उन्हें उसे याद रखना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश सदन से बाहर आते ही वे इसके बारे में भूल जाते हैं और किसी बात पर अमल नहीं करते। इसलिए प्रतिवर्ष यह महामारी फैलती है और इस सदन में चर्चा भी की जाती है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि शहर में यह बीमारी हैजे के कारण नहीं थी, बल्कि यह गंभीर किस्म का आंत्रशोथ है। यह हैजा है या आंत्रशोथ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो मनुष्यों की मृत्यु से चिंतित हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति धन अथवा किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। इस लापरवाही और कार्य के गिरते हुए स्तर की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यह सच है और मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मोतीलाल वोरा द्वारा दिए गए वक्तव्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि सरकार टीके लगाना, टीकों की आपूर्ति करना, सैकड़ों ट्रक कूड़ा हटाना, नालियों की सफाई, कम गहरे हैंडपंपों को गहरा करना आदि कार्यक्रमों की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और सभी सर्वोच्च अधिकारी और सरकारी तंत्र इन कार्यों को समन्वित करने में लगाए गए हैं। स्टॉप।